चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। तो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में सबसे पहला टफ कौन सा आता है? 9 की टेबल का मल्टीप्लिकेशन विद एनी नंबर। तो अब हम 9 का मल्टीप्लिकेशन विद एनी डिजिट्स और एनी नंबर करेंगे हम ट्रिक के साथ। इस ट्रिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन विद 9 एंड सिमिलर नंबर्स और एक डबल डिजिट्स एंड मेनी डिजिट्स वाले नंबर की ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन विद 9। देखिए, जब हमें 9 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम यूजुअली पहले क्या करते थे, से आपके लिए एग्जांपल में छोटे तरीके से हम करते हैं कि 45 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है या 99 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? आप क्या करते थे? आज तक का कन्वेंशनल मेथड आपका क्या है? आप पूरा लंबा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो? 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36 प्लस 4 40, अगेन क्रॉस 45 and 40 5 5 4 4 एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से करते थे। अब हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। देखिए कैसे। इसी को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहां पर कर देती 4 इंटू 99, राइट? अभी सबसे पहले हम दो सिमिलर नंबर्स मीन्स क्या होता है? जिसमें वंस और टेंस डिजिट सेम। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन यहां से शुरू कर रहे हैं 99 से विद सिंगल डिजिट। अब आप यहां करेंगे तो कैसे करेंगे? ट्रिक क्या यूज करेंगे? सबसे पहला स्टेप है 9 इंटू 4, दैट इज आपका क्या आएगा? 36। 36 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका वंस डिजिट, ये आपका टेंस का डिजिट। अब आपको इसको लिखना कैसे है? वंस को सबसे पीछे और टेंस को सबसे आगे। आपने यहां दो पार्ट में लिख दिया। अब आप क्या देखेंगे? स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा आपका? स्टेप नंबर 2 के आपके कितने 9 बच गए हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि कितने 9 बच गए हैं। अब यहां पर कितने 9 बचे हैं? सिंगल 9। तो आंसर इज 396। है ना बहुत सिंपल। अब इसी को नेक्स्ट तरीके से लिखिए। ये तो आपको एक एग्जांपल लिया था मैंने कन्वेंशनल और हमारी ट्रिक के मेथड से बताने के लिए। अब हम सारे क्वेश्चंस को एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे विथ डिफरेंट नंबर्स। अब हम शुरू करते हैं। से सपोज 2 इंटू 99, राइट? अब आप इसको ट्रिक अप्लाई करिए। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 18। 18 का 1 सबसे आगे और 8 सबसे पीछे। ये आपने 2 डिजिट्स तो लगा दिए। अब कितना 9 बच गया हमारा? एक 9 बच गया, करेक्ट? उसको हम यहाँ बीच में लिख देंगे। सो आंसर इज 198। अब इसी के डिफरेंस के साथ लेट्स हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम करते हैं 3 इंटू 999। इसका तो आप ही निकाल सकते हैं। कैसे? 9 3 जा 27, 27 का 2 आगे, 7 सबसे पीछे, वंस पे है इसलिए पीछे। अब कितने 9 बच गए हमारे पास? 2। बिल्कुल करेक्ट। तो हम इन दोनों को यहां बीच में लिख, दिस इज अगेन योर आंसर। चलिए अब आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल लेके करते हैं। फोर इंटू 9999 ले लेते हैं। सेम स्टेप आपको क्या करना है? 4 इंटू 9 4 जा 36 का 3 आगे, 6 सबसे पीछे। अब क्या करना है? बिल्कुल सही आंसर या सही स्टेप जा रहे हैं आप। 3 9 बच गए, 1 2 और ये 3, हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल से समझाती हूं आपको। अगर यहां ले लेते हैं 5 इंटू, आप इस ट्रिक से कितने भी बड़े नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी जो हम ट्रिक कर रहे हैं वो सिंगल डिजिट की कर रहे हैं, ठीक है?
अब आप यहाँ देखिए, से आपके पास इतना बड़ा नंबर है, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। चलिए बिल्कुल ट्रिक को अप्लाई कीजिए। 45 का 4, 5 पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटेड, 8 9 बज गए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस इज योर आंसर। है ना बहुत इजी ट्रिक। अब आप 9 का मल्टीप्लीकेशन विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इस ट्रिक को हमने 2 पार्ट में पढ़ा, 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं हम। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया वो है सिंगल डिजिट से मल्टीप्लीकेशन। आप 900 के सिमिलर नंबर्स n सीरीज तक, लेकिन आप मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? सिंगल नंबर के साथ कर रहे हैं। अब हम करेंगे यहां पर डिजिट्स चेंज हो जाए, लाइक डबल, ट्रिपल, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर का 9 से कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अब हम वो देखेंगे। चलिए अब देखिए यहां पर, अब से सपोज हम ले लेते हैं 84 इंटू 99। अभी आपको समझाने के लिए मैं सबसे छोटे डिजिट से शुरू कर रही हूं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है इसको, 84 इंटू 99। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले इससे भी और आसान आपको स्टेप समझाने के लिए करते हैं। से सपोज 9 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलेंगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है, 9 8 72, ये तो हमें भी पता है। लेकिन इस ट्रिक से आंसर कैसे आएगा, वो सिर्फ आप स्टेप सीख लीजिए इससे, क्योंकि आपको आंसर तो पता है, क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप निकाल लेंगे खुद ही। तो हम करते कैसे हैं इसमें, 9 8 72 होता है, ठीक है। तो 2 तो हो गया ये हमारा पीछे, और यहां होता है जो भी नंबर है इसमें -1 कर दो। अगर यहां 8 है तो आप -1 कर दो, राइट। 7 है उसमें -1 कर दो, 9 है उसमें -1 कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले 8 में से 1 माइनस किया तो आपका फर्स्ट 1 डिजिट का आंसर तो आपको मिल गया, करेक्ट, ये आ गया। अब इसके पीछे का नंबर कैसे लाओगे आप, इसके पीछे नंबर की ट्रिक ये है कि इस नंबर को 9 बनाने के लिए, या 9 में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो क्या डिफरेंस बचता है, दैट इज 2। तो आपका लास्ट डिजिट होगा 2, सो आंसर इज 72। अब आपको ये ट्रिक समझ में आई कि कैसे किया मैंने। अब इसी स्टेप को एक बार और बताती हूँ। पहले आपको क्या करना है, जिससे आपको 9 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी डिजिट आपने लिया है उसमें -1 कर देंगे आप, नॉट 9, क्योंकि 9 की तो ट्रिक यही है। आप किसको करेंगे, जो अनदर नंबर जिससे आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से -1 करना है, वो तो आपको 1s का डिजिट दे देगा। अब उसके बाद ये जो नंबर आपका आंसर आया है, इसमें और 9 में कितना डिफरेंस है, या आप ये कह दीजिए कि इस 9 में से इस नंबर को माइनस कर दीजिए, तो आपको लास्ट वाला 1s का डिजिट मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए अब इसी ट्रिक को यूज करते हुए, इसी स्टेप को यूज करते हुए हम ये करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे कैसे किया है इसको। 84 हमने क्या कहा था, 9 को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारी ट्रिक का यूज चीज है, हमें इसको करना है। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे, 84 में से 1 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 83। सो 83 क्या हो गया मेरा, इस आंसर का फर्स्ट पार्ट निकल गया, राइट। अब क्या करना है हमें, स्टेप 2 क्या होगा, हमने क्या बोला था, हमें ये देखना है कि ये डिजिट यहां पर 9 से क्या डिफरेंस में है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2, सबसे पहला फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करो। 9 माइनस 8 कितना आता है, 1। नेक्स्ट क्या करना है, 9 माइनस, क्या माइनस करेंगे 9 में से, अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 3। कितना आंसर आएगा, 6। ये हमारा नेक्स्ट नंबर, समझ में आया, दैट इज
अब आपको कैसे करना, कैसे आपको कोई भी डिजिट दिया जाए सबसे पहला स्टेप होगा आपको -1 करना है। लाइक 84 तो आप उसमें से -1 कर दीजिए 83, ये आपका स्टार्टिंग का आंसर हो गया। और यही आपके वो नंबर्स है जिसको आपको 99 में से माइनस करना है, दैट इज योर हिंट। अब पहला स्टेप 9 माइनस 8, अगर आप यहाँ डायरेक्टली देखें तो ओरल कर सकते हैं। 9 माइनस 8 इज योर फर्स्ट स्टेप, देन 9 माइनस 3 इज योर सेकेंड स्टेप, जिसका आंसर 1 और 6 आएगा। सो 84 मल्टीप्लाई बाय 99 विल बी 8316, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 284 इंटू 999, ठीक है। इसका आंसर आप बिना सॉल्विंग के भी निकाल सकते हैं। खैर मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगी कि रीजन उसका आंसर क्या है, बट कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 हमारा, जो आपका नंबर दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए 9 की ट्रिक के साथ, आप उसमें से -1 करेंगे। So 284 minus 1 that is 283, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया और यही आपके आगे के नंबर हो गए, that is 283, right? Step number 2 that is subtraction, 9 का इनसे सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट स्टेप 9 minus 2, सेकेंड 9 minus 8, थर्ड 9 minus 3, कर लीजिए। 9 माइनस 2 विल बी 7, ये आपका नेक्स्ट नंबर। 9 माइनस 8 विल बी 1, ये आपका उसके बाद का नंबर। एंड 9 माइनस 3 अगेन 6, तो ये आपका नेक्स्ट नंबर। हुआ ना बहुत आसान। अब इस ट्रिक के थ्रू आप कितने भी बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करके बताती हूं मैं। आई होप अब तो आपको स्टेप्स याद होने लगे होंगे। हम इसको अब जो क्वेश्चन है वो हम ओरल करने की कोशिश करेंगे। से सपोज अब हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या नंबर लें? 4 डिजिट्स में ले लें, दैट इज 2 3 4 7 इंटू 1 2 3 4 9999 को करके देखते हैं। पहला स्टेप, अब हम सीधे आंसर निकालते हैं कि आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। अब तो आपको स्टेप याद हो गए होंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? आपको जो भी नंबर दिया उसमें से -1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 6। 2 3 4 7 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? 2 3 4 6, करेक्ट। अब यही नंबर आपके लिए क्या है? इनमें से माइनस करने का हिंट है। तो हम लाइन से शुरू करते हैं। पहले 9 में से पहला 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 7, ये आपका नेक्स्ट नंबर। सेकेंड 9 में से सेकेंड नंबर माइनस कर दीजिए, 3, 9 माइनस 3 विल बी 6। थर्ड 9 में से थर्ड नंबर को कर दीजिए 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। देन लास्ट 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए, अगेन 3। दिस इज योर आंसर। विथ दिस मेथड यू कैन चैलेंज एनीवन। आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से जो करते थे उसमें आपको फिर भी डाउट रहता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, कहीं कैरी ओवर लेने में हमने गलती तो नहीं कर दी, कहीं हमसे एडिशन या टेबल बोलने में गलती तो नहीं हो गई। बट यहाँ आपका गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ये जो ट्रिक्स हैं ये आपके कैलकुलेशन लोड को बहुत आसान कर देंगे एंड दैट इज द मैजिक ऑफ वैदिक मैथ्स। हर बार की तरह अगेन आपके लिए लास्ट में एक वर्कशीट अटैच रहेगी, आप सॉल्व करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी और आपको मैथ्स में क्या इंप्रूवमेंट लगा इस वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स में। थैंक यू।